हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेन क्लास यूनाइटेड। हम लोग रेलवे ग्रुप डी 2025 की तैयारी कर रहे हैं और हम 24 अगस्त 2022 शिफ्ट 2 के में जो भी क्वेश्चन आए हैं उसके आधार पर हम आपको क्वेश्चन को बता रहे हैं ताकि पता चल सके आपको किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें से हम आज ट्रिगोनोमेट्री से त्रिकोणमिति से क्वेश्चन लिए हैं और उसके आधार पर आपको क्वेश्चन बताएं किस तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। सरल कीजिए √1 प्लस साइन थीटा बटा में √1 माइनस साइन थीटा को सरल करना है। ये आरआरबी ग्रुप डी 24 अगस्त 2022 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो ये कितना हो जाएगा, √1 प्लस साइन थीटा है बटा में 1 माइनस साइन थीटा। तो नीचे वाले को 1 प्लस साइन थीटा से गुना करते हैं। जब नीचे वाले को गुना किए तो ऊपर वाले को भी 1 प्लस साइन थीटा से गुना करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, √1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा ऊपर में 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर बटा में कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा √1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटा में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। जब अंडर रूट हटेगा तो ये स्क्वायर है तो हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा बटा में कॉस स्क्वायर थीटा है तो नीचे हो जाएगा कॉस थीटा। अब इसको भाग देते हैं तो 1 बटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। ये कितना हो जाएगा 1 बटा कॉस थीटा हो जाएगा सेक थीटा प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा टेन थीटा। तो इसमें ऑप्शन नंबर देख लीजिए कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है ग्रुप डी का ही है 6/10/2022 शिफ्ट 1 में पूछा है। एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण B जो है समकोण है और यदि tan A बराबर 1/√3 है तो sin A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C का मान ज्ञात करना है। तो समकोण त्रिभुज, मान लीजिए समकोण त्रिभुज है ये ABC, इसमें कह रहा है कि कोण B जो है ये समकोण है, कोण B समकोण है और tan A बराबर 1/√3, मान लीजिए ये A है तो ये हो जाएगा C हो जाएगा। तो tan A बराबर √3 मतलब कि A बराबर कितना है 30 डिग्री, A बराबर है 30 डिग्री। तो ये जब 30 डिग्री हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो गया तो C कितना हो जाएगा, C 60 डिग्री हो जाएगा क्योंकि ये 90 डिग्री है। B कोण 90 डिग्री है तो 30 E हो जाएगा 60 डिग्री, कोण C बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। वैसे भी बना सकते हैं, मान भी रख सकते हैं साइन 30 इंटू कॉस 60 का मान भी रख के भी निकाल सकते हैं। और दूसरा तरीका है कि आपको फार्मूला जब रेलवे का तैयारी कर रहे हैं तो फार्मूला तो याद करना ही, ये सब याद आपको होना ही चाहिए। साइन A इंटू बी बराबर होता है साइन A इंटू कॉस बी प्लस कॉस A इंटू साइन बी। साइन A माइनस बी बराबर साइन A इंटू कॉस बी माइनस कॉस A इंटू साइन बी। कॉस A प्लस बी बराबर होता है कॉस A इंटू कॉस बी माइनस साइन A इंटू साइन बी। साइन वाला में जो रहता है साइन कॉस साथ में रहता है, ठीक है, याद करने के लिए बता रहे हैं। साइन में साइन कॉस दोनों साथ में रहता है, प्लस है तो प्लस है, माइनस है तो माइनस हो गया। और कॉस में कॉस साथ में रहता है, साइन साथ में रहता है। ये प्लस वाला में माइनस रहता है और माइनस वाला में प्लस रहता है। और tan A प्लस बी tan A माइनस बी सब फार्मूला आपको याद करना चाहिए। तो इस फार्मूला पर ये कितना हो जाएगा साइन A इंटू कॉस C बराबर इन प्लस कॉस A इंटू साइन A किसका हो जाएगा साइन A प्लस C बराबर क्या हो जाएगा साइन। इस फार्मूला को यदि लगाएंगे इसमें तो साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C हो जाएगा। तो साइन A प्लस C इसके बराबर कितना हो जाएगा, ये साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। तो साइन A कितना हो गया है, A 30 है प्लस C कितना है 60 है तो C 60 डिग्री। तो साइन कितना हो जाएगा साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री हो जाएगा 60 प्लस 3, तो साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि यदि A एक न्यून कोण है और tan स्क्वायर प्लस सेक A बराबर 11 है तो कॉट A का मान ज्ञात करना है हमको। तो tan स्क्वायर A प्लस सेक A बराबर 11 है। आपको दो
फॉर्मूला जो है महत्वपूर्ण है, ये हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि इसके आधार पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ये दोनों फार्मूला के आधार पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो सेक स्क्वायर ए या सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये होता है। अब दिया हुआ है क्या, टेन स्क्वायर ए प्लस सेक ए दिया हुआ है, सेक ए बराबर 11 दिया है। तो इस फार्मूला पर यदि टेन स्क्वायर को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, सेक टेन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए इधर जाएगा और 1 इधर आ जाएगा, प्लस सेक ए बराबर 11। अब जो है इसको कीजिए, सेक स्क्वायर ए प्लस सेक ए माइनस 1 और माइनस 11 माइनस 12 बराबर हो गया 0। अब चूँकि इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण जैसा इसको सॉल्व कर दीजिए। 12 है माइनस 12, 4 12 होता है, तो सेक स्क्वायर ए प्लस 4 4 सेक ए माइनस 3 सेक ए माइनस 12 बराबर 0। यहाँ सेक ए कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा सेक ए प्लस 4 माइनस 3 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा सेक ए प्लस 4 बराबर 0। यहाँ हो जाएगा सेक ए माइनस 3 इंटू सेक ए प्लस 4 बराबर 0। तो सेक ए बराबर कितना आ गया, सेक ए बराबर आ गया 3 और -4 -4 नहीं होगा क्योंकि ए एक क्या है, एक न्यून कोण है, तो न्यून कोण है तो सेक ए -4 नहीं होगा, तो ये कट जाएगा। तो सेक ए बराबर कितना हो जाएगा 3, सेक ए बराबर 3 हमको निकालना है कॉट ए, सेक ए बराबर 3 आ गया, तो कॉस ए बराबर कितना हो गया, कॉस ए बराबर 1/सेक ए यानी 1/3। तो कॉस ए बराबर 1/3 हो गया, तो हमको कॉट ए निकालना है। तो यह कॉस ए मतलब कि कितना, आधार बटा कोण, आधार ये बटा में ये कोण हो गया। तो लंब पहले निकाल लेंगे, यहाँ से लंब निकालेंगे, लंब कितना हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये जाएगा √9 माइनस 1, √8 आ गया यानी 2√2 आ गया। ठीक है, लंब आ गया 2√2। तो कॉट ए बराबर कितना होता है, कॉट ए बराबर होता है टेन ए बराबर होता है लंब बटा आधार, कॉट ए बराबर आधार बटा में लंब, तो आधार बटा में लंब, तो आधार कितना है 1 है, बटा में लंब आ गया 2√2। तो देखिए ऑप्शन में कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका 2√2, ये हो जाएगा 2√2। चाहे इसको इस तरह से नहीं निकाल के हम इस फार्मूला को भी यूज करके भी निकाल सकते हैं। जैसे सेक ए बराबर आ गया 3, सेक ए बराबर आ गया 3, सेक ए बराबर आ गया 3, तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 होता है। तो टेन स्क्वायर ए बराबर कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होगा। तो सेक ए का मान आ गया 3 आ गया, तो 3 आ गया, तो 3 का 9 माइनस 1, टेन स्क्वायर ए बराबर 8 आ गया। तो टेन ए बराबर आ गया, टेन ए बराबर 8, √8 मतलब कि 2√2, तो कॉट ए बराबर टेन ए का उल्टा कॉट ए, तो 1/2√2। तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, साइन थीटा को कॉट थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए, जहाँ थीटा एक न्यून कोण है। ये 17 अगस्त 2022 ग्रुप डी में शिफ्ट 1 में आया हुआ है। तो साइन थीटा को कॉट थीटा में बदलना है, तो हम फार्मूला जानते हैं क्या, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा से संबंधित है, तो हम लिखेंगे कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 होता है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा में बदलना है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस, तो कोसेक थीटा बराबर कितना हो गया, कोसेक थीटा बराबर हो गया √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा।
तो कोसेक थीटा बराबर साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको लिखेंगे 1/sin थीटा बराबर √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसलिए साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ऑप्शन में देखिए तो ऑप्शन डी है आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां क्वेश्चन है 2 सेक स्क्वायर प्लस 4 कोसेक स्क्वायर माइनस 2 tan स्क्वायर माइनस 4 कॉट स्क्वायर। ये ग्रुप डी का ही है, 22 अगस्त बाई शिफ्ट 1। तो यहाँ पर देखिए इसको लिख सकते हैं 2 सेक स्क्वायर ए माइनस 2 tan स्क्वायर ए। लिख लेते हैं पहले, ये एग्जाम में रहेगा तो आप लोग दिमाग से सॉल्व कर लीजिएगा। 2 tan स्क्वायर ए प्लस ये हो जाएगा 4 कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए माइनस 4 कॉट स्क्वायर ए, 4 कॉट स्क्वायर ए, इसको लिख दिए। अब यहाँ पर 2 कॉमन ले लेते, कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, माइनस tan स्क्वायर ए प्लस 4 कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। अभी हम आपको फॉर्मूला बताए हैं ये, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। यही वही फार्मूला यहाँ पर लगेगा, तो ये हो जाएगा 2 गुना में 1 प्लस ये कितना होगा 4 गुना में 1, 2 प्लस 4 कितना हो गया 6 आंसर हो गया। 6 ऑप्शन नंबर ए में 6 है। छठा क्वेश्चन देखते हैं, साइन के पावर 6 थीटा प्लस कॉस के पावर 6 थीटा को सरलीकृत कीजिए। तो फार्मूला होता है, ये भी फार्मूला आता है ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, साइन 6 थीटा, साइन 6 थीटा को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब यानी ए क्यूब हो गया, प्लस साइन कॉस 6 थीटा को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, ए प्लस बी यानी हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, ये तो 1 खत्म हो गया, इंटू देखिए ए स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर यानी साइन का पावर 4 थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पहले कर लेते हैं, प्लस कॉस का पावर 4 थीटा माइनस ए बी यानी माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 हो गया, ये हट गया। अब देखिए साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर थीटा, इसके लिए हम आपको बताए हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा, ए के पावर 4 प्लस बी के पावर 4 प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इस तरह से ए के पावर 4 प्लस बी के पावर 4 बराबर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ये चल जाएगा 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये तो 1 हो गया। तो साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा बराबर कितना होगा, यहाँ से देखिए तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ये तो 1 हो गया। ठीक है, ये 1 हो गया। इसका कर रहे हैं साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो यानी माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इतना का मान हुआ साइन, इतना का मान हुआ, बच गया कितना माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये तो हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर यानी 1 हो गया। 1 माइनस कितना हो गया 2 और 1 3, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर देखिए डी, ऑप्शन नंबर हो गया डी है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो वही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा। यहाँ पर देखिए ये है फॉर्मूला किसके आधार पर है, ए प्लस बी का जो होल क्यूब होता है, बी का जगह पर यदि ए मान लेंगे, ए 1/a मान लेंगे, ए प्लस बी का होल क्यूब मान लेते हैं, बी की जगह 1/a है, तो ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है।
ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर, इधर पता है, देखिए यहाँ पर है क्वेश्चन, ए प्लस बी का जो होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है। तो यदि बी के जगह पर हम 1/a रख लेते हैं तो क्या होगा, a प्लस 1/a का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस 1/a क्यूब प्लस 3ab, यानी a इंटू 1/a, यहाँ पर a और a कट जाएगा तो बच जाएगा 3 इंटू ए प्लस बी, यानी a प्लस 1/a। तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब बराबर का हो जाएगा a प्लस 1/a का क्यूब माइनस आ जाएगा 3 इंटू ए प्लस 1/a। तो a प्लस 1/a यदि k मान लेंगे क्या हो जाएगा, k क्यूब माइनस 3k। तो इस तरह से हमको यही याद रखना चाहिए कि यदि इस तरह का क्वेश्चन आए कि a प्लस 1/a बराबर k, तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब बराबर होता है k क्यूब माइनस 3k। इसको डायरेक्ट हम रख के और सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा, यानी a प्लस 1/a के रूप में है, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा मतलब कि 1/साइन थीटा बराबर है √5। तो साइन क्यूब थीटा प्लस कॉसेक क्यूब थीटा मतलब कि 1 में साइन क्यूब थीटा बराबर कितना होगा, ई बराबर 5 है, के क्यूब माइनस 3k। तो के क्यूब के बराबर है √5, तो हो जाएगा के क्यूब माइनस 3k। यदि फार्मूला लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, √5 का क्यूब माइनस 3 इंटू के, यानी √5। तो √5 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा √5 गुना √5 गुना √5 माइनस 3√5, ये कितना हो गया 5√5 माइनस 3√5 बराबर कितना हो जाएगा 2√5 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नहीं लिख पाए हैं, छूट गया है, तो ऑप्शन में हो जाएगा 2√5 जो हो जाएगा ऑप्शन वही सही हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपको याद रखना है कि a प्लस 1/a के यदि इस तरह का आए, दिमाग में हमेशा रखना है कि यदि cos a प्लस sec a दे दे बराबर कुछ दे दे, cos क्यूब a प्लस sec क्यूब a का मान पूछे, जो भी है 10 कॉट में दे दे, तो इस तरह का यदि पूछे तो a प्लस 1/a बराबर k रहे तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब बराबर होता है k क्यूब माइनस 3k। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है cos 40, इसको लिखते हैं, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। cos 40 बटा में 1 प्लस साइन 40 प्लस 1 प्लस साइन 40 बटा में cos 40। यहाँ पर एलसीएम लिख देंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 1 प्लस साइन 40 इंटू cos 40, एलसीएम हो गया। अब इसको गुना करेंगे तो इधर कितना जाएगा cos स्क्वायर 40 प्लस 1 प्लस साइन 40 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, cos स्क्वायर 40 प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर 40 प्लस कितना हो जाएगा 2 इंटू साइन 40 बटा में 1 प्लस साइन 40 इंटू cos 40। तो यहाँ देखिए cos स्क्वायर 40 प्लस साइन स्क्वायर 40 जुटेगा तो 1 हो जाएगा, प्लस 1 है, कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन 40 बटा में 1 प्लस साइन 40 इंटू cos 40, कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस साइन 40 बटा में 1 प्लस साइन 40 इंटू कितना है cos 40, ये दोनों कट जाएगा, बच गया 2 बटा cos 40, तो कितना हो जाएगा 2 सेक 40 हो जाएगा, 2 सेक 40 डिग्री। ऑप्शन नंबर है ए, ऑप्शन नंबर 2 सेक 40 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम रेलवे ग्रुप डी 24 का 2022 शिफ्ट 2 में जो त्रिकोणमिति का क्वेश्चन पूछा था, ट्रिगोनोमेट्री का, तो उसके आधार पर आपको क्वेश्चन बताए हम। अब अगले क्लास में 24 का 2022 शिफ्ट 2 के में ही जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक क्वेश्चन लेंगे और उसके आधार पर आपको क्वेश्चन बताएंगे कि किस तरह का क्वेश्चन आ सकते हैं, किस तरह से आपको तैयारी करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।